नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे भारत 24। इस वक्त हम बता दें मोरवा विधानसभा क्षेत्र के माधोपुर टिघरुआ गांव में पहुंचे हैं और यादव बहुमूल्य क्षेत्र है। हालांकि गांव है, यहाँ पर हर जाति हर समाज के लोग रहते हैं, लेकिन यादव का जो है यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, यादव वोटर का। इस वक्त हम माधोपुर टिघरुआ चौक पर हैं। ये चौक की तस्वीर, कुछ जनता है, दोपहर का समय है, कुछ जनता है, जनता से जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे इस बार क्या कुछ माहौल है चुनाव को लेकर। और ये डॉक्टर साहब हैं, प्रैक्टिशनर हैं। डॉक्टर साहब, क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? बहुत अच्छा है जी, इसको छोड़ दीजिए। क्या माहौल है, किनको इस बार आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तो आरजेडी के हैं भाई। आरजेडी के? आरजेडी जिंदाबाद। मतलब क्या चुपचाप लालटेन छाप? चुपचाप लालटेन छाप। अच्छा, और तो लालटेन छाप है। तो इस बार क्या विधायक जी का काम कैसा रहा आप लोग के? बहुत बढ़िया रहा। विधायक जी का काम जो है उन्हीं के भरोसे पर है। अच्छा, जो किए से तो पता अच्छे किए जी, समझे ना। और क्या उम्मीद करेंगे अगर फिर से इस बार जीत के आते हैं तो क्या चाहते हैं, क्या अपना विकास? उम्मीद करेंगे क्या किए, अभी तक क्या किया नहीं किए सो। जी, मतलब नाराजगी है उनसे क्या? तो नाराजगी होगा नहीं, आम जनता वोट तो देते हैं आप लोग उन्हीं को, देते हैं, लेकिन काम ना होता। मतलब आपके आशा और अपेक्षा पे खरा नहीं उतरते हैं। नहीं आप लोग चाहते हैं कि कम से कम जनता के बीच में आते हैं कि नहीं? आते हैं, लेकिन वो अपने आने और जाने से नहीं ना होगा। आम जनता को तो काम न करेगी। जी, काम आम जनता को मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा नहीं है, पाता। इसमें कमी है। आप लोग कभी सूचना नहीं देते हैं उनको कि सर यहाँ पर ये चीज़ का विकास होना चाहिए? कितना बातें नहीं होती है, गार्ड से बात होती है, गार्ड बातें नहीं कराते। कुछ और भी युवा साथी हैं, उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या इस बार का क्या माहौल है, किनका फोटो क्या लिए हुए हैं? ये दिखाइए तो, सामने करके दिखाइए ना। ये मोदी जी का फोटो है। मोदी जी के फैन है क्या? नहीं, आरजेडी का फैन है। हम लोग इनको इसलिए रखे हैं क्योंकि ये जो है हमारे देश के सर्वनाश में मिलाने वाले व्यक्ति हैं। सर्वनाश? जी, सर्वनाश कर रहे हैं, सर्वनाश कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं? सर्वनाश कर रहे हैं। किसान लोग को एक तरीके से समझिए तो मार रहे हैं ये लोग। अच्छा। इसलिए जहाँ जो खाद यूरिया जो थी 266 रुपये में मिलती थी, वो हम लोगों को मिल नहीं रही है। और वही चीज़ पैक्स पर से उठ करके ब्लैक से 400 साढ़े 400 में हम लोगों को मिल रही है। अच्छा। और हम लोग बहुत दूर दूर से जाके बउआ के लाते हैं प्राइवेट दुकान से। और पैक्स पर जब तक माल आती नहीं तब तक प्राइवेट दुकान में पहुंचती कैसे है? जब तक सरकारी अगर माल नहीं आई तो सरकारी मोहर की माल पहुंची कैसे प्राइवेट दुकान में? जब हम लोग कोई भी खाद चाहे खली खरीदने जाते हैं तो सरकारी नहीं मिलती है। और सरकारी खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से बोला जाता है नैनो लेने के बाद ही दिया जाएगा। और वही चीज़ नैनो नहीं लेकर के प्राइवेट से बेचते हैं। और प्राइवेट से हम लोग लाने जाते हैं तो 450 रुपये बोरा दिया जाता है। कल भी देखे हैं, एक पिकअप पकड़ाया, उसका वीडियो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। जो एक पिकअप ब्लैक पन्नी से झाँप करके जा रहा था, जिसका हम लोगों ने रोके तो उसको बताया कि हमको दूसरा ड्राइवर इस पर बैठाया और बोला ये चकपहाड़ तक हमको पहुँचा देना है। हमको कोई चीज़ का पता नहीं है, गाड़ी नहीं रोक रहा था। राजेंद्र चौक से आगे जाकर के हम लोग रोके हैं। और राजेंद्र चौक से आगे रोके हैं तो सुनील सर भी थे, वहाँ पे पूछा गया तो बताया कि जो चकपहाड़ रोड मंदिर के पास जा रहा है। वहाँ पर हम लोग पूछने गए तो दुकानदार बताया रेट जो बहुत दूर से मंगवाए हैं, 420 रुपया इसका आप लोगों को पड़ेगा। उस यूरिया का सरकारी दाम है 266 रुपये। और उस रेट में हम लोग को मिल नहीं रहा है। पिकअप पर हम लोग चेक किए, पिकअप पे चढ़ के तो उस पर जो है कोई नैनो तैनो नहीं लगा हुआ था। उसका वीडियो है मेरे पास। अच्छा, जी, हम वीडियो दिखा रहे हैं आपको। महंगाई के बारे में तो सरकार तो कहती है कि भाई मोदी जी कहते हैं तो किसान के लिए बहुत ख्याल रखते हैं। जब तक घोटाला होता नहीं है, जब तक कहीं से लाइन बाय लाइन मिलता नहीं है, तब तक घोटाला कैसे होता है? ऐसे तो नहीं ना हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम ही पैक्स पर जा रहे हैं तो हम लोग मान लीजिए आम किसान हैं तो हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप कोई होलसेलर दुकान है तो आपसे संपर्क किया और कमाने के लिए वो अगला को सेल कर दिया। और अगला क्या करता है, किसान को कुछ नहीं समझ रहा है, 500 में लेना है लीजिए, नहीं तो जाइए। दुकान पे से डायरेक्ट करता है लेना है लीजिए, नहीं तो जाइए। कोई ऐसे नहीं करता है। जो DAP हम लोगों को मिलता था 1100-1200 में, वो DAP का दाम हो गया है 1800-2000 रुपया। हम लोगों को पता चला है हमारे गांव से कि 2-4 दिन में 22-20 तारीख के बाद ताजपुर में रोड घेराव भी होने वाला है। अच्छा, इसको लेकर आंदोलन भी होने वाला है। जी, देखिए मोदी जी, सुन लीजिए, छोटा सा लड़का है और देखिए किस तरीके से जी हम वीडियो बता रहा है कि आपके द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है उसमें क्या कुछ कमी है। ये देखिए वीडियो हम दिखा रहे हैं। ठेकन जी का माल है चप्पा, समझ रहे हैं ना?
फेकन जी हुआ है, किसान लोग यहाँ बौख रहा है, मर रहा है, लेकिन उसको माल मिल नहीं रहा है। हम लोगों को यूरिया मिल नहीं रहा है और ब्लैक से यूरिया बेचा जा रहा है। इसका तो कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए ना। हम लोगों को नहीं मिल रहा है, प्राइवेट दुकान से मिल रहा है और इनको से माल उठ करके जा रहा है। ड्राइवर से पूछा गया, बोल रहे हैं ड्राइवर साहब, ड्राइवर से पूछा गया तो बोले मुझे नहीं पता है कहाँ से लोड होके जा रहा है, दूसरे ड्राइवर लोड किया है। देखिए किस तरीके गाड़ी से का जो है नंबर दिखा रहा हमको है। यूरिया नहीं मिल रहा है, ब्लैक से पैक्स पर से यूरिया सेल किया जा रहा है। ये यूरिया जब बाहर रोड से जा रहे हैं, हम लोग राजेंद्र चौक पे रुके, हम लोगों को यूरिया नहीं। तो देखिए मोदी जी किस तरीके से किसानों का दर्द जो है छलक रहा है और ये युवा है। 4-5 साल से जो है ना 2-4-5 साल से और किसान लोग परेशान हो चुका है। 2021 में भी ताजपुर में रोड घेरा हुआ था, जिसमें हम लोग भी थे, जिसमें यूरिया डीएपी नहीं मिल रही थी और डीएपी जैसे जाने माने किसान लोग हैं जो पैसे वाले हैं उनको पैसा ले करके दे दिया जाता था और नाइट में ज़्यादा सेल हो रहा था। और जब हम लोग जाते थे तो सवेरे 5 बजे से नंबर में लगते थे तो 11 बजे तक नहीं मिलती थी। तो 2011 में भी बहुत भयंकर रोड जाम हुई थी, थाना पुलिस आई थी, उसके बाद मारना स्टार्ट किया था। इसका मतलब क्या है, जो जाने माने किसान है उनको मिलेगा, जो गरीब है उसको नहीं मिलेगा, वो तरफ तरफ के मर जाएंगे। क्या वो भूखे मरेंगे? क्या उनको जीवन, जब उनका जन्म हुआ है तो क्या उनका कर्म भी न होना चाहिए? क्या कोई अपना मेहनत से मान लीजिए करके खा रहा है, उसमें भी सरकार ऐसी कर रही है। मान लीजिए जब तक कहीं से कहीं ना गोटी सेट हो तब तक वहाँ से माल उठ के जाएगा कैसे? जब आप नहीं जानिएगा कि यहाँ पे डॉक्टर का दुकान है, अगर मान लीजिए कहीं पे पीछे व्यक्ति गिर गया, जानेगा आगे दुकान है डॉक्टर साहब का तब नहीं आएगा, तो बैग में कहीं भागने का प्रयास करेगा। अगर जानेगा जो लोकल में नज़दीकी डॉक्टर कोई है वहाँ मिलेंगे, तो वही चीज़ है। तो इस चीज़ से हम लोग को मिल नहीं रही है और प्राइवेट से खूब सेलिंग हो रहा है। तो इसका मतलब जब तक सरकारी माल उतर नहीं रहा है तब तक प्राइवेट से कैसे सेलिंग होगी? इसीलिए हम लोग कहेंगे मोदी और नीतीश एक नंबर का चोर व्यक्ति हैं। और चोर इसलिए है, जब तक माल यहाँ से आता है पैक्स पर से, जब तक प्राइवेट से सेल नहीं होता है तब तक ये प्राइवेट दुकान में पहुँचती कैसे है? क्या इस चीज़ को लेकर के मोदी जी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो प्राइवेट दुकान पर काहे नहीं छापा मारते हैं? प्राइवेट दुकान पर कोई ध्यान नहीं है। हाँ वो प्राइवेट है, बेच रहा है, कोई रेट में बेच सकता है। अरे भाई प्राइवेट है, उससे पूछिए जो कहाँ से माल लाया। जब तक सरकारी से माल उठाया उसका क्या प्रूफ है? सरकारी माल बेचने का उसका कोई अति है होना चाहिए ना। प्राइवेट दुकान है, प्राइवेट माल बेचिए। सरकारी अगर बेच रहे हैं तो सरकारी आप माल कहाँ से लाया, उसका दीजिए, उसका आप बताइए जो हम फलाने जगह से लाए, चिनाने जगह से लाए हैं। इसलिए हम कहेंगे कि हम लोग आरजेडी का सपोर्टर हैं, क्योंकि ये चोर का सपोर्ट करेंगे ना तो 2-4-5 साल में लगता है किसान को जीने नहीं देगा। जिस तरह से ये मचा रखा है, समझे ना। इसका तो फोटो हम अभी जलाएंगे, अभी आपके सामने हम इसका फोटो जलाएंगे। जो जिस तरीके से किसान को परेशान कर चुका है। अभी जो दवा मिल रहा था, जो कीटनाशक का दवा मिल रहा था, पिल्लू का दवा मिल रहा था 150-200 में, वो दवाई अभी मिल रहा है 400 रुपया 500 रुपया मिल रहा है। वो भी सही दवाई नहीं मिल रहा है। अभी जो हिसाब से खाद खरी के बारे में बात करें तो खाद खरी के तो इतना समस्या हो चुका है कि किसान लोग परेशान हो चुके हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। उसके कारण क्या है, मजबूरी बस जहाँ 20 किलो का कट्ठा खरी पड़ना चाहिए वहाँ 10 किलो का कट्ठा पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, कम पटाएंगे तो कम ही ना उपजेगा। तो पटाने का मेन यहाँ ये है कि सही से तो पहला नंबर किसान को आमदनी का स्रोत नहीं है। उसके बाद अगर कोई चीज़, तंबाकू में इतने मेहनत करते हैं लोग, वो तंबाकू में 5500-6000 के कट्ठा तो वो लगा देते हैं। उसके बाद वो तंबाकू रेडी कर करके 5,000-4500 के कट्ठा डांट बेचा जाता है। उसके बाद डांट वाला जब बेच लेते हैं तो उसके बाद इस बार जो खैनी पूरा रेडी किया गया, गेठिया बिका है 16-17 हज़ार। इसमें क्या किसान को प्रॉफिट होगा? दुकानदार लोग तो पहले चूस लेते हैं, किसान लोग को जो घाटा लगता है, चाहे जो भी घटी लगती है, वो लोग कहाँ से पूर्ति कर पाएंगे? कितने किसान यही चक्कर में मारेगा। और बहुत लोग होते हैं जो किसी से ब्याज पर पैसा लेकर के, किसी से लोन लेकर के लोग खेती करते हैं, फिर भी उन लोगों को गुजारा नहीं है। अभी देख रहे हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ चुकी है, उस तरीके से किसान को कोई गुजारा नहीं है। इस तरह मानने के जो अति को भी उबरता था उसमें भी अभी मतलब किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, एकदम मजबूर है, एकदम मजबूर है। कोई चारा नहीं चल रहा है किसान। इसीलिए चाह रहे हैं कि आप लोग हम बदलाव करेंगे। हाँ बदलाव करेंगे, बदलाव करना जरूरी है। बात इनके समय में चोरी हो रहा है, ये चोरी ना हो रहा है। पैक्स पर से जो माल बिक रहा है वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, चोरी ना हो रहा है। हाँ कैमरा किस काम का? कैमरा बंद करके बेच रहा है। किसान का कोई गुजारा है नहीं जी। किसान का भी बाल बच्चा है भाई, उसका बाल बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसी चक्कर में नहीं पढ़ रहा है। हमारा बिहार पिछड़े का कारण यही है, किसान लोग को चूसा जाता है तो वो पढ़ाएगा बाल बच्चों को क्या? वो तो खाने पर आफत पड़ा हुआ है, तो पढ़ाएगा क्या, लिखाएगा क्या?
जलाइए। तो विकास से खुश नहीं है आप लोग? तनको खुश नहीं, क्या विकास है भाई, समझिए। जब किसान खुश नहीं है तो कौन खुश रहेगा? अब मान लीजिए अगर किसान खेती नहीं करेगा ना तो कितना, कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, मोदी चाहे कोई भी हो, सब भूखे मर जाएगा। जब तक गेहूं धान नहीं उपजेगा, हम आप चावल खा लीजिएगा, रोटी खा लीजिएगा, चाहे सब्जी नहीं उपजेगा, कितना भी कोई ऐसी निकाय नहीं रहे, लेकिन पेट भरने वाला एक किसान ही है। उस पर भी कोई अथी नहीं है, समझे ना, एक किसान ही है। ये छोटा सा बच्चा, और देखिए किस तरीके से इन्होंने जवाब दिया, और सरकार को इन्होंने जो है, मोदी सरकार हो और चाहे नीतीश कुमार हो, इनको ज़बरदस्त घेरने का काम किया। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि किसान जो है आत्महत्या करने पर मजबूर है। जिस तरीके से सरकार जो है कहीं ना कहीं जो इन लोगों के साथ दगाबाजी कर रही है, उससे ये नाराज़ है और ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर को हम जलाने का काम करेंगे। इतना विरोध है। ये देखिए छोटा सा लड़का, क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं जी। और हमारे भैया हैं आलोक कुमार जी, वो अमीन हैं और रजिस्ट्री का भी काम करते हैं। उन्हीं के साथ सीखते हैं। किसान के घर से जुड़े हुए हैं जी, किसान, तो इसीलिए किसानी किसान फैमिली से हैं। जी। हमारे घर में सब किसान हैं। हमारे दादाजी अमीन थे, ब्याह जी अमीन हैं। उसके बाद हमारे भैया जी करते हैं, चाचा जी का लड़का आलोक कुमार रजिस्ट्री भी करते हैं। उन्हीं के साथ हम अमानत सीखने जाते हैं। पापा खेती करते हैं, बोलते हैं जो पढ़ लिख लो, कुछ करो, लेकिन खेती में नहीं कुछ होने वाला। खेत में जाते होंगे आप लोग को दर्द? हाँ, तो हम बोले कि खेती में नहीं कुछ होने वाला है पापा, खेती नहीं करिएगा तो फिर और लोग जिएंगे कैसे? जब तक खेती नहीं होगी तो अगला को कैसे अन्न पानी मिलेगा? मान लीजिए अगर हम ही के एसी में बैठ करके, अगर बैंक में नौकरी कर रहे हैं तो हमको भी तो भूख है ना, हमको भी खाना खाने के लिए तो अनाज चाहिए। तो जब तक अनाज उपजेगी नहीं तब तक रोटी पैदा कहाँ से होगी? जब तक आलू गोभी नहीं उपजेगी तब तक कहाँ से सब्जियाँ पैदा होगी? कैसे ये सब चीज़ ठीक बताइए। होगा? कौन ठीक करेगा इसको? कैसे ठीक होगा? ये तो 20 साल से रहे तो कुछ नहीं कर पाए। अब देखते हैं जो नीतीश कुमार क्या, तेजस्वी जी क्या करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो इस बार क्या तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी को बनाना है। इनको तो साफ विरोधी है, इसलिए जो इनके सामने में इतना धांधली हो रहा है। क्या इनको नहीं पता है? सबको देखिए कहीं ना कहीं जरूर फिट है, इसी कारण से कहीं सेल हो रहा है। आपको तो वीडियो देखा ना, यूरिया वाला देखे ना, आपको क्या लग रहा है? हाँ, 450 में किसान लेगा 266 का, तो क्या जिएगा? क्या नीतीश कुमार जी 20 साल से रहे इनका? 450 में यूरिया बिक रहा है, वही अगर 200 रुपया बचेगा तो 250-300 रुपया, 50 रुपया फेंक करके तो वो बच्चा को 1 महीना पढ़ा सकता है। हाँ, यही चक्कर में बिहार पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए इसी चक्कर में बिहार पिछड़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का 20 साल का कामकाज बढ़िया नहीं रहा? तनको बढ़िया नहीं रहा। इतने समझिए, जब किसान खुश नहीं रहा तो दुनिया क्या खुश रहेगा? दुनिया तो नौकरी में भाई, उसको तो माल मिल रहा है, उसको वेतन मिल रहा है। तेजस्वी जी से क्या उम्मीद है? अगर मान लीजिए हमको 50 साल का वेतन मिलेगा तो 200 रुपये किलो आटा खरीद के खाएंगे, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हमको तो भाई वेतन मिल रहा है, लेकिन यहाँ किसान न मर रहा है। तेजस्वी जी से क्या उम्मीद रहेगा अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं? तेजस्वी जी से जिस तरह से उनका बोल है, व्यवहार है, लगता है जो उनमें कुछ बदलाव आएगा, करने की क्षमता। जी जरूर बदलाव आएगा उनमें। अब उनको भी आजमाया जाएगा जो क्या करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। जी जी। मोरबा विधानसभा क्षेत्र है, रणविजय साहू आरजेडी के विधायक है, इनका कामकाज कैसा रहा 5 साल में? मिला जुला करके ठीक ठाक रहा, लेकिन विधायक से हमको उतना, इनको मौका मिलना चाहिए दोबारा। विधायक से हमको उतना नहीं है, लेकिन हमको सरकार के मामले बता रहे हैं तेजस्वी का बनना जरूरी है, इसलिए जिस हिसाब से तो तेजस्वी का बनना जरूरी है, तो जिनको मिलेगा टिकट आरजेडी से उनके साथ आप लोग वोट करेंगे? जी जी, जिसको टिकट मिले, रणविजय साहू चाहे किसी को मिले, उसके तरफ से हम लोग। कभी जाते हैं कि नहीं रणविजय जी के यहाँ? कभी गए? एक आध बार गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले बिहार अधिकार यात्रा हुआ था, कहा नहीं जाएंगे? मोदी आएगा तो उसके पीछे कोई जाएगा? हाँ, चुट्टा के पीछे कोई जाता है? चोर के पीछे कोई जाता है? बताइए आप। तो देख सकते हैं कितनी नाराजगी है ये छोटा सा युवक, और देखिए पढ़ाई भी करता है और किसानों से जुड़ा हुआ है। इसका परिवार किसान से, इनके पिताजी किसान है, और देखिए खेतों में जाते हैं, ये समझते हैं, और किसान के दर्द से ये बहुत कहीं ना कहीं आहत है। और ये देखिए किस तरीके से मोदी जी की तस्वीर को ये जला रहे हैं, तो इसकी नाराजगी समझ सकते हैं कि कितना ये दर्द है इनके अंदर किसानों को लेके। इतना दर्द शायद नीतीश कुमार जी और मोदी जी को होता तो आज ये नौबत नहीं आता। एक युवक जो है बिहार का, देखिए मोरबा विधानसभा के इस वक्त जो है बता दें माधोपुर दिघरुआ में, और देखिए इतनी नाराजगी देखने को नहीं मिलती। तो ये काबिले तारीफ है इस युवा में। हम कहेंगे कि ये युवा, ऐसे युवा बिहार को बदल सकते हैं, और ऐसे युवा जब तक रहेंगे तभी जाके जो है देख सकते हैं कि ये सिस्टम सुधरेगा। और देखिए नाराज़गी किसानों के लिए इन्होंने किस तरीके से, आज देखिए ये छोटा सा इन्होंने एक फरमान दिया है और नाराज़गी जताया है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है। क्या कहेंगे तमाम जो लोग हैं, जो इस बार वोटर हैं 2025 में चुनाव में वोट करेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे और किसानों को क्या कहेंगे? उनसे तो अपील है, सभी किसान नाराज है, ऐसे भी मोदी जी से और नीतीश जी से नाराज है, सब आरजेडी का यहाँ फैन है।
जी जी। इस बार चाहेंगे कि बिहार में ऐसे बदलाव हो और नीतीश कुमार जी को हटाया बदलाव होना एकदम जरूरी है। जी कोई भी चीज़ हो बदलाव होना ही जी। चाहिए। हमारे पंचायत अथी पर स्तर पर होता है मुखिया का परिवार का, हर मुखिया हर पंचायत में यहाँ बदलाव करता है। उस हिसाब से काम देखता है, लोग चेंजिंग करते जाता है, अगला क्या करता है भाई देखते हैं, उसी हिसाब से बदलाव होना जरूरी है। लेकिन जिस हिसाब से किसान का दिल दुखा चुके हैं मोदी जी, पूरा किसान लोग नाराजगी हैं, सब यहाँ आरजेडी का फैन है, बच्चा आरजेडी का फैन है। ठीक, क्या नाम हो? गौतम कुमार, जगह का नाम? माधोपुर दिघरुआ, यहाँ पे जोगी बाबा चौक से नाम जाना जाता है। तो जोगी बाबा चौक माधोपुर दिघरुआ, और देख सकते हैं किस तरीके से ये युवा साथी ने अभी नाराजगी जाहिर की। ये शर्म आनी चाहिए सरकार को कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार जी और मोदी जी को, और शर्म होगा तो निश्चित तौर पे इनमें सुधार करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बता दें कि माहौल पूरा बदल चुका है इस बार बिहार का, जिस तरीके से इनका जो अभी देखें स्टैंड है और जिस तरीके से इनकी सोच है, उससे कहीं न कहीं लगता है कि बिहार में इस बार कुछ अलग होने वाला है। और निश्चित तौर पर बिहार में सरकार जो है और या बिहार में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर बदल सकता है और तेजस्वी यादव हो सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री। कुछ और भी युवा साथी इनसे जुड़ते हैं। भैया क्या माहौल है, क्या इस बार का क्या होने वाला है? इस बार का माहौल जो है तो आरजेडी है। आरजेडी का, हाँ पूरा। अभी भाई साहब एक नाराजगी दिखा रहे थे सरकार के प्रति, क्या सही है ये? हाँ एकदम सही है, यूरिया जैसे मिल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अभी धान सब बर्बाद हो रहा है फसल। तो किसान का समझिए कि एकदम हालत हाँ हालत खराब है। इससे अलग चार से यहाँ बेच लेता है यूरिया और किसान को नहीं मिल पाता। किसान को नहीं मिल पाता है। तो आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? हाँ, इस बात विधायक किनको चाह रहे हैं आप लोग? रणजीत साहू वही जी? रखी तो देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में नाराजगी है और साफ तौर पे ये दिख रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव की बिहार है और निश्चित तौर पर इस बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है। और किसानों का जो दर्द है, उनको भरोसा है कि तेजस्वी यादव आएंगे और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, अगर वो कर दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में जो अब तक विकास नहीं हो पाया है वो करके तेजस्वी यादव दिखाने वाले हैं। और इसीलिए जनता का भरोसा कहीं ना कहीं जीत रहे हैं और यही भरोसे के कारण जो है दम पर ऐसे ऐसे युवाओं के कारण जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहाँ से बता दें कि रणजीत साहू जो विधायक है, इनको फिर से दोबारा मौका विधायक बनने का मिलेगा। ये तस्वीर हम आगे भी जाएंगे दिखाएंगे। फिलहाल देश दुनिया से गांव से शहर तक की खबरों के लिए देखते रहें टुडे भारत 24 तक हम जाते हैं। वाह, लड़का गर्दा कर दिया लेकिन।